हरियाणा शराब घोटाले मामले की जांच हुण विजिलेंस करेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वालों ये जानकारी दी गई है। इस तो पहले इस मामले की जांच के लिए SCT का गठन किया गया सी। लॉकडाउन के दौरान इलीगल शराब की मूवमेंट की जानकारी जब हमारे पास आई तो उसकी जांच करने के लिए 7 मई 2020 को मैंने एक SCT का गठन किया। ये SCT किसी की मांग पर नहीं, किसी नेता ने इसके लिए कोई जांच कराने के लिए नहीं कहा था। हमने खुद इसको महसूस करते हुए करेक्टिव कदम उठाते हुए ये SIT गठित की थी। SCT में TC गुप्ता IAS, सुभाष यादव IPS और विजय सिंह एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को मेंबर बनाया गया। 3 मेंबरी कमेटी बनी। बाद में इस कमेटी ने अपना समय बढ़ाने की बात की। हमने 2 महीने का समय बढ़ाया और सुभाष यादव जो कि रिटायर हो गए थे उनके स्थान पर मोहम्मद आकिल को इसका मेंबर बनाया। SCT ने 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दे दी। मैंने इस रिपोर्ट को अपनी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ, क्या थी वो रिकमेंडेशंस? थोरो इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द देन SP सोनीपत प्रतीक्षा गुदारा किया जाए। थोरो इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट श्री शेखर विद्यार्थी IAS एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के खिलाफ की जाए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज अगेंस्ट अदर ऑफिशियल्स of the excise and taxation department and police department as per the observations of the set की जाए और lodging of FIR by State Vigilance Bureau and thorough inquiry based on the observations of the set की जाए। जो मैंने रिकमेंडेशंस की थी उन सभी पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी मोहर लगाकर 10 अगस्त
2020 को चीफ सेक्रेटरी को इन सब बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र एसीएस होम को और एक पत्र एसीएस एक्साइज डिपार्टमेंट को 25 तारीख को लिखा, 25/8 को, कि एससीटी में उनके डिपार्टमेंटों के मुतल्लिक जो जो टिप्पणियां की गई हैं उसकी डिपार्टमेंटल जांच करवाएं। चीफ सेक्रेटरी ने आईएएस शेखर विद्यार्थी की एक्सप्लेनेशन भी कॉल की है। वाइड लेटर डेटेड 25 अगस्त 2020, 2064/2020 3SI। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के विच नजायज़ शराब घोटाले का मुद्दा उठिया सी। इस मामले दे विच उदों एससीटी का गठन किया गया सी, जिसनूं जांच के लिए 2 महीनों का वाधू वक्त भी दिता गया सी। जांच रिपोर्ट दे विच कुछ सिफारिशां भी कीतियां गईयां सन। हुण उसे रिपोर्ट के आधार ते अगे विजिलेंस जांच करेगी। चीफ सेक्रेटरी ने होम डिपार्टमेंट को कहा है कि प्रतीक्षा गुदारा आईपीएस की भी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने इसकी जांच एक्साइज डिपार्टमेंट से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से करवाने की बात की थी, उसको भी हूबहू रिकमेंड किया है। और चीफ सेक्रेटरी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो इसमें पिलफरेज हुई है, जो स्टॉक कम या ज़्यादा का इसमें दर्शाया गया है, जो अनलॉफुली लॉकडाउन के दौरान परमिट काटे गए हैं, इन सब की दिस इज ह्यूज शॉर्टेज, ऊपर कुछ मेंशन किए गए हैं, शॉर्टेज एक्सेस ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड। इट हैज़ आल्सो बीन लर्न्ड दैट ह्यूज शॉर्टेज एक्सेस have been reported by other districts as well। ये एक पैराग्राफ है जिसमें शॉर्टेज की
जानकारी दी गई है। 34 under the heading sale of liquor during lockdown period, इसमें कुछ मेंशन किए गए हैं, तो उसको एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि जहाँ जहाँ पर भी जिस जिस जिले में इस प्रकार की चोरी हुई है उसकी वो जांच करें। द अबव रिपोर्ट सबमिटेड बाय स्पेशल इंक्वायरी टीम has duly been considered by the department and it has been decided with the approval of the Honorable Chief Minister Haryana to get the above mentioned issue probed by State Vigilance Bureau. This is important, जो पैरा मैं पढ़ रहा हूँ। A copy of Special Inquiry Team report dated 30/7/2020 is sent herewith. यानी उसकी जो जांच थी वो स्टेट विजिलेंस को चली। दोनों विभागों को कह दिया है कि वो डिपार्टमेंटल जांच कराएं। हमारे होम डिपार्टमेंट में भी लेटर आ गई है। इन ए डे और टू मैं इसके लिए ऑफिसर्स नियुक्त करूंगा जो एससीटी में होम डिपार्टमेंट के मुतल्लिक जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी जांच करे और कार्रवाई करे। इन अ डे और टू आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑफिसर्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट। हाँ, वो जो हमें कहा गया है कि जो मेरी ही रिकमेंडेशन थी कि डिपार्टमेंट में जो एससीटी ने कहा है वो उसकी थोरो जांच कराई जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने और फिर चीफ सेक्रेटरी ने हमें लिख दिया। एक बड़ा विषय थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, क्योंकि एससीटी बार-बार उनसे एक्साइज डिपार्टमेंट से मांग रही थी कि L1 L13 की वो इसमें लिख दिया। इसमें लिखा है कि हमें तो एक फतेहाबाद डीटी से जानकारी थी और इसमें दी। हाँ जी। तो अब इस स्टेट विजिलेंस ब्यूरो क्या वो L1 और L13 की जो 1 करोड़ से ज़्यादा बोतलें गायब हैं या कम हो जाता है उन सब बस सबकी करेगी। ये कह दिया कि सबकी करें। ये जितना स्टॉक चोरी हुआ जितना सब गाय मतलब हाँ जी कम ज़्यादा जो है उस सब की जांच करे। इसमें क्लियर कह दिया। इस पैराग्राफ तो एक मेंशन करा है सिर्फ। ये एक पैरा का जो शराब की चोरी का पैरा है उसका एक पैराग्राफ मेंशन करा है वो खाली। और इसमें ये कहा है कि सारों की, ये तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अब मैंने पहले भी पढ़ दिया। दिस इज़ ह्यूज शॉर्टेज एक्सेस ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड. It has also been learned that huge shortage excesses have been reported by other districts as well, but the information is not being supplied by the department for reasons best known to it. ETC has already admitted issuance of permits passes in some districts during lockdown period and has supplied information via his letter dated 8/6/2020. There was no rationale for physical movement of stocks during the lockdown period. Hence, it is evident that there was huge unauthorized movement of liquor during lockdown. The complicity of some of the excise officers in this regard is writ large on the fact of it, and the collusion on the part of some of the police officials also cannot be ruled out, which needs to be probed because it was the period when there was a complete lockdown and movement of not even a single soul except those involved in essential duties was permitted.
The above report submitted by special has duly been considered by the department and it has been decided with the approval of Honorable Chief Minister Haryana to get the above mentioned issue probed by the State Vigilance Bureau. ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। अब देखिए ये सारा मैटर जो है अब स्टेट विजिलेंस को चला गया और स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट आने तक हमको इंतज़ार करना चाहिए and we should trust our state vigilance department that they will reach to the right conclusion. उनका कहने का मतलब ये है सर कि एससीटी की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसका कोई मतलब मायने ही नहीं है, जो उसकी फाइंडिंग है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी खुद को विभाग को, अधिकारियों को। नहीं चलो अब वो मैं उस पर कुछ नहीं कहना। जो लॉकडाउन के दौरान 3 महीने बंद था, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट तिमाही है उस फर्स्ट तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व मिला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा था वो इतनी बोतलें कहाँ गई है। हाँ चलो मैं अब इस बात पे मैं कोई उनकी रिस्पांस पे आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। हाँ हमारा तो केवल रेलेवेंसी उतनी है जो एससीटी की रिपोर्ट है। हाँ और एससीटी की रिपोर्ट बार-बार एससीटी की रिपोर्ट बार बार कह रही है कि चोरी हुई है, हम जानकारी नहीं दे रहे। चोरी हुई है, बार बार कह रही है रूल्स लिखा है। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उस मात्रा में रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। इसमें लिखा हुआ है जो सारी On 10th August 2020, PSCM conveyed the orders of the Chief Minister stating that since the proposal of the Home Department finding of the SCT involved departmental officers of 2 departments, IAS, IPS and SCS officers, CM has desired that the file be transferred in original to Chief Secretary and he expects that this would result in not only coordinated but also expeditious action on every recommendation and proposal. इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री का लिखेगा। ठीक है। आपने ये कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए गैर कानूनी परमिट उसकी भी विजिलेंस जांच करें। हाँ जी, इसमें मेंशन कल हाउस में किसी ने उठाया ही नहीं, कोई उठाता तो मैं हाउस में बता देता। किसी ने बाहर तो बोलते हैं, इस पर ध्यानाकर्षण भी किया। किसी ने उठाया नहीं मुद्दा। आई वॉज प्रिपेयर्ड। वो उठाना चाह रहा था, उसको वो नहीं दिया। नहीं उठाया ही नहीं। ये हाउस की वजह से तो 25 तारीख को सारा काम हुआ थी। हाँ चलो जैसे भी मान लो, कोई बात नहीं। हाँ। पर काम तो हुआ। हाँ काम तो हुआ, मतलब कि जो हम चाह रहे थे, ये लाइव हाउस चल रहा है, लाइव हाउस जो हम चाह रहे थे, मतलब कि चीजें आगे तो बढ़ी हैं ना जी। नहीं, एक बात तो आप भी मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब बिकी, दबा कर भी दबा के बिकी, इसीलिए तो एससीटी बनाई मैंने। चीजें भी साबित कर। भाई ये हमने माना है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने डिपार्टमेंट की अगर कोई गलत गतिविधियां होती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके तहत हमने कार्रवाई की है। ये किसी के कहने से नहीं की है, किसी के मांगने से नहीं की है। हमारी विजिलेंट जो वो सोच है उसके कारण ये हम कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार का काम है, दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वो अगर उसके तहत कुछ कर्मचारी या अधिकारी गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो लोग इसको घोटाला कहते हैं वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप इसको क्या मानते हैं? आप इसको क्या मानते हैं? विपक्ष को छोड़ दो, प्रदेश में जो शराब की तस्करी हुई, इसको तस्करी मानते हैं? मैंने तो शुरू के शब्दों में कह दिया
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।